17-18 शव्वाल बुध जुमेरात का वो दिन कि ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफ़ा खुदा की कसम अगर आज तुमने इस बुध जुमेरात को पढ़ लिया, रब्बे काबा की कसम 2 मिनट में तुम्हारे घर से गुर्बत और गरीबी ना दूर हो जाए तो फिर मुझे कहना। देखें, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं और फौरी तौर पर माला माल होना चाहते हैं, अगर बेशुमार वजीफ़े पढ़ लिए, तस्बीहात पढ़ ली, लेकिन आज तक किसी अमल से, किसी वजीफ़े से दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों आपकी गुर्बत और गरीबी ना मिट सकी हो, तो दोस्तों भाइयों बहनों आज आपने दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर, आज दुनिया की तमाम मसरूफियात को छोड़कर, दोस्तों भाइयों बहनों आज शव्वाल की 17 और 18 तारीख को ये लाडला वजीफ़ा अल्लाह के वलियों का बतलाया हुआ इस लाडली बुध और जुमेरात को बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना। इंशाअल्लाह ऐसा मौजज़ा होगा, ऐसी दौलत की बारिश होगी कि आपकी अक्लें हैरान रह जाएंगी। दोस्तों भाइयों बहनों, ये अमल रब का लाडला वजीफ़ा है, ये तस्बीह सारे बदनसीब खोल देती है। दोस्तों भाइयों बहनों, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो है माह शव्वाल में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे तो अल्लाह इसके लिए जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाएगा जो तहद्दे निगाह वसी होगा। तुम शव्वाल का इकराम करो, अल्लाह ताला तुम्हारा 1000 करामतों के साथ इकराम फरमाएगा। दोस्तों, मैं आज शव्वाल की लाडली घड़ियों में इस लाडली बुध जुमेरात के दिन ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करने लगा हूँ, जिससे इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ, तमाम तंग दस्तियाँ दूर हो जाएंगी और तमाम हाजात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वाले फरमाते हैं, माह शव्वाल का महीना रब का महीना है और माह शव्वाल का महीना बड़ा ही ख़ास और मुजर्रब महीना है। जिस घर में ये वजीफ़ा माह शव्वाल की 17 और 18 तारीख को पढ़ा जाता है, वो लोग जो मजबूर हो चुके हैं, दोस्तों भाइयों बहनों जो बेबस हो चुके हैं, मैं शर्त लगाकर कहता हूं कि वो लोग जो बिल्कुल हार चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, ये वजीफ़ा अगर बेशुमार वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, लोगों के ताने सुन सुन कर थक चुके हैं, बहन भाई रिश्तेदार आपकी गुर्बत और गरीबी का तमाशा बनाते हैं, आज शव्वाल का महीना शुरू हो चुका है। ये वजीफ़ा आज शव्वाल की लाडली बुध और जुमेरात को इंशाअल्लाह शव्वाल का महीना शुरू होते ही अल्लाह करीम आपकी नस्लों को आबाद फरमा देगा। इंशाअल्लाह याद रखिएगा, क्योंकि ये मौका साल में एक बार मिलता है। अगर आपने इस मौके को ज़ाया कर दिया फिर अगले साल को दोस्तों भाई बहनों ये अमल पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, तो खुदारा आज दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर अल्लाह आपको अर्जेंट दौलत से नवाजेगा। अल्लाह आपको अपनी हर हाजत आपकी पूरी कर देगा। अल्लाह आपको खुद मुख्तार बनाएगा, आपका कारोबार हो, आपको कभी किसी का मोहताज ना होना पड़ेगा। दोस्तों भाई बहनों, शव्वाल का महीना खुशियाँ कामयाबियाँ लेकर इनामात का महीना है और आज शव्वाल की लाडली बुध और जुमेरात के दिन दुनिया आपकी कामयाबी का तमाचा देखेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह वाले फरमाते हैं, ये वजीफ़ा इतना कामिल, इतना मुजर्रब है कि ये वजीफ़ा पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है। वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि काश मैंने ये वजीफ़ा पहले पढ़ा होता तो आज दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती, आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते। खुदारा अब भी वक्त है, आज जिसको जब जहाँ वक्त मिलता है ये अमल करने के बाद इजाज़त मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो मेरे बहन भाई करना चाहते हैं, अल्लाह वालों, जो बंदा भी ये तस्बीह आज के दिन पढ़ लेता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कामयाबी अता कर देते हैं, इसके रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा देते हैं, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन किया जाता है। दोस्तों, आजकल का दुश्मन हमें गोली से नहीं मारता, नज़र बद हसद जादू जिन्नात के ज़रिए हमें तबाह बर्बाद करने की कोशिश करता है। और आज का जो ये अमल है, आज का ये जो ख़ास वजीफ़ा है, आपकी तमाम बदनज़री जादू जिन्नात के तमाम खात्मे को ज़ाहिर कर देगा। इंशाअल्लाह इनके तमाम गंदे आमाल, बुरे आमाल को ज़ाहिर कर देगा। ये ख़ास और मुस्तनद वजीफ़ा है कि जो बंदा भी इसको बताई हुई तरतीब से, देखें आज आपके पास 17-18 शव्वाल 2 दिन है, चाहे 17 में पढ़ें, चाहे 18 में पढ़ें, चाहे बुध के पढ़ें, चाहे जुमेरात को पढ़ें, चाहे दोनों दिन पढ़ें, लेकिन आपने दोस्तों भाई बहनों अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ना है। खुदारा बेदिली से बेतरतीबी से ना पढ़िएगा। देखें दोस्तों भाई बहनों, अगर पूरी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, पूरी दुनिया ने अगर तुम्हें तन्हे तन्हा छोड़ दिया है, अल्लाह वालों, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात और परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियाँ हो, साथियों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों मुक़द्दर हो जाएं, जिसमें ना रिज़्क़ की तंगी हो, ना बीमारी हो, ना परेशानी हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो दोस्तों आज लाडली बुध और जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों माओ बुज़ुर्गों से गुजारिश है कि आज के
इस लाडले बुध और जुमेरात को ये तस्बीह पढ़ने वाला हर मुश्किल हर परेशानी का खात्मा कर लेता है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को घर में जाकर इसको बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठाता और कहता कि आज इस लाडली बुध और जुमेरात के दिन, ये बरकत वाले दिन हैं, ये अजमत वाले दिन हैं, ये कबूलियत वाली घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। दोस्तों, अगर आपने इस लाडली बुध और जुमेरात को गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। अगर चंद मिनट निकाल कर आपने ये वजीफा पढ़ लिया, रब करीम पूरे साल के नसीब को चमका देंगे, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत वो बंदा जो आज चंद मिनट चंद सेकंड निकाल कर आज आपको जो भी काम है, आज आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन का ये जो वजीफा है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, भाइयों बहनों, बड़ी मेहनत से मैंने ये वजीफ़ा निकाला है। दोस्तों, भाई बहनों, बड़ा ढूंढ कर आपके लिए वजीफ़ा लेकर आया हूँ। क्या चंद मिनट निकाल कर आप ये वजीफ़ा पढ़ नहीं सकते? साथियों, बुजुर्गों, भाई बहनों, और आज ये मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। या आज के दिन का ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने के राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की परेशानियां दूर हुई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा ही बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाले साथियों, भाई बहन, अगर ख़जाने भी मांगेंगे, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। आज नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, चंद सेकंड चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाए, आपको इंशाअल्लाह जो मांगोगे मिलेगा। आज के दिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ लेना। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूँगा। इसकी वजह यह है कि आज बड़ी ही ख़ास घड़ियाँ हैं। नेकिया और आपके तमाम मामलात लिखवाने का वक्त है। अगर आपने अपने महीने की शुरुआत में, इस शवाल के महीने में, इस लाडली बुध और जुमेरात के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी किया, तो पूरा महीना, पूरा साल इंशाअल्लाह अच्छा गुजरेगा। और ये रात और दिन बड़ी ही कबूलियत वाले हैं। और आज ऐसी तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियों को समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के लिए वजीफ़ा पढ़ते हैं, पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसी से निजात छुड़वा लेंगे। तो आज ये वजीफ़ा किसी सूरत में छोड़ना। आप दुनिया जहाँ के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से, आप इंडिया से, आप सऊदी अरब से, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में दोस्तों, भाई बहनों, 17-18 शव्वाल बुध जुमेरात के दिन आ जाए, साथियों, बुजुर्गों, भाई बहनों, तो आपने दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी कर लेना है। आपने इस वजीफ़े को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये लाजमी पढ़ लेना है। आप चाहें सुबह फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा के बाद पढ़ लें, जब जहाँ जैसे बेहतर लगता है। साथियों, बुजुर्गों, भाई बहनों, आपने इस अमल को पढ़ लेना है। ना वक़्त की पाबंदी, ना कोई जगह की कैद है। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, जहाँ दिल करे बैठ जाएँ, कारोबार में है, सफ़र में है, चलते फिरते, उठते बैठते, लेकिन आज आपने इस बुध जुमेरात के दिन ये ख़ास तस्बीह किसी सूरत नहीं छोड़नी। इस वजीफ़े की फजीलत बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक इस अमल को मैंने जिसको बताया, जिसने अपनी किसी हाजत के लिए पढ़ा, रब करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब करीम से जो भी मांगना चाहते हो, आज खुल ढुल के मांगिएगा। आज ये ना सोचिएगा थोड़ा मांग लूँ, ये ना सोचिएगा मैं 1-2 लाख मांग लूँ। आज रब करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब देने पर कादिर है इंशाअल्लाह। आज का दिन और रात, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, भाई बहनों, आज के महीने में रब करीम आपकी तमाम मामलात को बेहतर नहीं, बेहतरीन फरमा देगा इंशाअल्लाह। रहमत बरकत आप पर बारिश की तरह बरसेगी, बल्कि बारिश के कतरों की तरह बरसेगी। और जो बंदा भी झोली फैलाकर आज मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर ये वजीफ़ा पढ़ लेगा, रहमत व बरकतों से झोलियाँ भरवा लेगा इंशाअल्लाह। अगर आप रब करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हैं, वो जो कई सालों से पूरी ना हो सकी, मज़ाहिब पढ़ पढ़ कर थक गए हैं, तस्बीहात पढ़ते पढ़ते पूरे साल, साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, फ़ायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियाँ झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, आपने करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अब आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपने ज़ाती मकान घर चाहते हैं, तो इसके लिए पढ़ लें। अगर मकरूज़ हैं, कर्ज़ों से निजात के लिए पढ़ लें। कर्ज़ है, मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। घर से नहूसत, घर से बेबरकती के ख़ात्मे लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज जो भी मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो, जैसा मांग सकते हो, मांगते चले जाना। आप रब करीम से मांग मांग कर थक जाओगे, रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। मेरा यकीन, मेरा रब है, यकीन करे, इस तरह नवाजेगा कि आपके वहमो गुमान में नहीं होगा। आज का ये वजीफ़ा पढ़ लेना, आज लापरवाही में मत गुजारना। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है, सिर्फ चंद सेकंड निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना।
दोस्तों भाई बहनों, आज लाडली बुध और जुमेरात यानी आज के दिन और कल के दिन अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट चंद सेकंड निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ नहीं सकता तो दोस्तों वो फिर कभी ज़िंदगी में कामयाब हो नहीं सकता। आज पहले साथियों भाई बहनों, इस लाडली बुध और जुमेरात की ये कबूलत की घड़ियाँ हैं। ये शावाल के महीने के पूरे महीने में रहमत बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही है। जब कोई बंदा वजीफ़ा ये पढ़ता है, अर्श पर बैठा रब सलामती रहमत बरकतें नाजिल फरमाता है, जिसको यकीन नहीं आता। आज वक्त है, आज साथियों भाई बहनों, शव्वाल की लाडली बुध और जुमेरात है। मांग लो जो मांगना चाहते हो, मेरा रब झोलियाँ भर देगा। भर भर कर साथियों बुजुर्गों भाई बहनों, इंशाअल्लाह लवा लो। ये दिन, ये महीना बहुत ख़ास है और इस अमल की तासीर ताकत इतनी ज़्यादा है कि जब भी आप लोग इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा ये अमल कितना पावरफुल है, कितना कितना ज़्यादा अहमियत का अमल है, कितना ज़्यादा फजीलत का अमल। अल्लाह वालो, आज का दिन, आज का वजीफ़ा आप लोगों ने बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह जो बंदा भी इस खास अमल को, इस खास वजीफ़े को मेरे बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। बस आप लोगों ने इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ना है, बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह पाक खुद ब खुद आपको कामयाबी से हम किनार अता फरमाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस खास बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हो सके तो बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अब दोस्तों, आपने ये वजीफ़ा करना किस तरह है? सबसे पहले दोस्तों भाई बहनों, अगर आप आज इस लाडली बुध और जुमेरात के दिन इस अमल को पढ़ना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाना है। अपने घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, जहाँ दिल करे बैठ जाएं। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई सा भी जो आपको याद हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, जो बेहतर लगे, जो याद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, जो भी याद हो पढ़ लें। दोस्तों भाई, मैंने एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अब आपने फौरी तौर पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। देखें, हर बंदे का अलग मकसद है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई रोज़गार के लिए परेशान है, कोई तंगदस्त है, तंगदस्ती में गिरा हुआ है, कोई मकरूज़ है, कर्ज़ों में गिरा हुआ है, कोई बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, किसी का कारोबार चलते चलते रुक गया है, अटक गया है। अल्लाह वालों, कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, इस खास अमल को, इस खास वजीफ़े को पढ़ो, इंशाअल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ के असबाब पैदा हो जाएंगे। अब दोस्तों, आप लोग सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करें और फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर कौन सा अमल पढ़ना है साथियों, बुजुर्गों, भाई बहनों, ये अमल है इस्तग़फ़ार का अमल। रब्बे करीम के सामने हाथ उठाकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि जब तक आप तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करेंगे तो अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम तस्बीहात तो कर लेते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ तो कर लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाइफ साथियों भाइयों बहनों ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि देखें, हम इंसान हैं, अनजाने में कोई ना कोई हमसे गुनाह ज़रूर हो जाते हैं हमसे, जिससे कभी कभार हम लोग दायरा इस्लाम से भी बाहर हो जाते हैं। यानी कलमा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्लाह वालों, इस पुरफ़तन दौर में इस्तग़फ़ार कोशिश किया करें, रोज़ाना पढ़ें। जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, अल्लाह आपके इतनी ज़्यादा करीब होता चला जाएगा। इस्तग़फ़ार करते रहा करें। वो रब बड़ा रहमान है, बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, वो आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा इंशाअल्लाह। वालों, आपने सबसे पहले तौबा इस्तग़फ़ार करना है, 313 बार पढ़ना है। यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह को सिर्फ़ और सिर्फ 313 बार पढ़ना है। पहले नंबर पर आप लोगों को अस्तग़फ़िरुल्लाह 313 बार पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? ये वजीफ़ा भी एक ख़ास इसमें आदम है, जो रब की एक सिफ़त है, जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब है गैब से असबाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ते बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अगर आप गैबी फ़रिश्तों की मदद चाहते हैं तो आप लोगों ने दूसरे नंबर पर दोस्तों, भाइयों बहनों, या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तुफ़ैल इतने रास्ते बनाती है, बिगड़े काम संवर जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं, कामयाबी मुक़द्दर हो जाती है। आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। दोस्तों, जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ को देख लीजिएगा।
आज तक तो आपने सिर्फ सुना होगा कि रब की ज़ात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। अगर आपको किसी भी मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही तो आप अपनी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार जो भी आपकी हाजत हो, जो भी आपका मकसद हो, बस इस मकसद को जहन में रखिएगा, इस अमल को पढ़ें। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। आपने अपनी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ 11 बार, सिर्फ और सिर्फ 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़कर देख लें। 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ते ही आप खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। इंशाअल्लाह आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुक़द्दर होती चली जाएगी। फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे। आप रब करीम से जो कुछ भी मांगेंगे रब की ज़ात इंशाअल्लाह आपको नवाजेगी। अल्लाह वालों, जब रब की ज़ात नवाजती है तो हमें फिर किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आपने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना है। अल्लाह वालों, इस्तग़फ़ार पढ़कर रब को राज़ी कर लिया। अब आप लोगों ने रास्ते बनवाने हैं, अपने रास्ते अस्तवार करवाने हैं, तो आपने क्या करना है, तवज्जो ध्यान से समझिएगा। या मुसब्बिबुल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह आपने या मुसब्बिबुल असबाब को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार। तवज्जो से पढ़ना है अल्लाह वालों, तवज्जो से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग सुकून से बैठ कर पढ़िएगा, इधर उधर नज़रें मत घुमाइएगा। पूरी तवज्जो के साथ आपकी नज़रें, पूरा ध्यान वजीफे की तरफ मरकूज होनी चाहिए। जब आपने साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ लें तो इसके बाद फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर को आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। लेकिन 7 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने फ़ौरन से पढ़कर जान छुड़ानी है। आपने 7 बार सूरह कौसर को इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस यकीन के साथ पढ़ना है कि जब आपकी ज़ुबान से सूरह कौसर निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएँ। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों ज़मीनों का रिज़्क़ इंशाअल्लाह आज इस ख़ास बरकत वाले लाडली बुध जुमेरात के सदक़े आपके कदमों में आ जाएगा। फरिश्ते आपका आसमान से ज़मीन पर इंशाअल्लाह रहमत बरकतें लेकर आ जाएंगे। आप अपनी तमाम परेशानियां, बहन भाइयों, दुखियारे बहनों भाइयों, अपनी तमाम बहन भावों, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा मुस्तरद और मुजर्रिब अमल दे रहा हूँ कि अगर आप, कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मुझे वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, तो आज सिर्फ इस ख़ास अमल को इस ख़ास बार पढ़कर देखें। एक बार इस वजीफ़े को पढ़ो, फिर देखो बताया हुआ फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। अल्लाह वालों, ये बिस्मिल्लाह और सूरह कौसर का, इन दोनों को जब इकट्ठा मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, अगर आज इन ख़ास अमल को पढ़ते वक़्त अपनी कोई ख़ास हाजात को लेकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपकी तमाम की तमाम नामुमकिन हाजात मुमकिन में बदल जाएंगी। अल्लाह पाक मुमकिन बनाने पर कादिर है। अल्लाह वालों, अगर आप अपनी किस्मत को तब्दील करना चाहते हैं, रिज़्क़ को हासिल करना चाहते हैं, नसीबों को खुलवाना चाहते हैं, मनपसंद की शादी करवाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, जो भी आपकी हाजात हैं, जो भी आपके मकसद हैं, बस इसको जहन में रखें, इस अमल को पढ़ें। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, लवालो, आखिर में जो पढ़ना है वो भी बहुत ज़्यादा ख़ास है। आपने अल्लाह के दो सिफाती नामों को पढ़ना है। ये दोनों नाम बहुत ही ख़ास हैं, ये नाम बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही ख़ास हैं। एक नाम या रब्बना का, दूसरा नाम या सलामू का। आपने या रब्बना को पढ़ना है, या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ना है तो एक शुमार होगा। जैसा कि या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया, या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। और जब कोई बंदा या रब्बना या सलामू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ता है, तस्बीह के दानों पर पढ़ता है, अल्लाह पाक हमेशा कामयाबी इसके मुकद्दर में लिख देते हैं। इसके मुकद्दर में हमेशा की कामयाबी आ जाती है। और ये कामयाबी ऐसी कामयाबी नहीं कि आज कामयाब हुए, 1 साल बाद नाकाम हो गए, कामयाबी ख़त्म हो गई, पैसे ख़त्म, फिर दोबारा से नौकरी पर आ जाओ। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये हमेशा रहने वाली कामयाबी है। जो या रब्बना और या सलामू को मिलाकर पढ़ेंगे, इससे जो कामयाबी मिलेगी वो हमेशा रहेगी। अल्लाह वालों, आज जो बंदा कामयाबी, तरक्की, उरूज चाहता है वो इस खास अमल को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़े। सिर्फ 11 बार पढ़ ले, सिर्फ 11 बार, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। कोशिश करें अव्वल आखिर दुरूद पाक को 3-3 बार पढ़ लें और कोशिश करें कि इस अमल को हर नमाज के बाद पढ़ें। और अगर नमाज के बाद पढ़ते तो अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक काफ़ी है। अगर आप लोग पूरे दिन में सिर्फ 1 बार पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप लोग 3-3 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। और लेकिन जो दुआ मांगनी है साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, दोस्तों, वो दुआ सही तरीके से मांगनी है। आप लोग दुआ मांगने के अंदाज़, मांगने में जल्दबाजी कर जाते हैं। अल्लाह वालों, जल्दबाजी करने का नुकसान हमें ही मिलता है।
कोशिश करें, जल्दबाजी ना करें, और जो तरीका बताया जा रहा है दुआ का, इस तरीके से दुआ करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा फौरी तौर पर देखने को मिलेगा। अल्लाह वालों, आपने दुआ इस तरीके से करनी है कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जो मेरी दुआओं की कबूलियत के दरमियान आते हैं। ऐ मेरे मौला, मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाता या नहीं पढ़ पाती। दोस्तों, इस तरीके से दुआ करें गोया अल्लाह पाक आपसे बातें कर रहे हैं या फिर आप लोग अल्लाह पाक को देख रहे हैं। दुआ हमेशा लंबी किया करें, अपने तमाम दुख दर्द तकलीफ परेशानियां अपने रब को बता दें। ज़रूरी नहीं कि हाथ उठाकर दुआ करें, सजदे में चले जाएं, सजदे में जाकर दुआ करें। देखिए कितनी जल्दी आपका साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों काम बन जाता है। बस अपने हाथ को उल्टा करके रखें, दुआ वाली हालत में रखें, सजदे में जाकर देखें, यकीन करें वो रब तो देने को तैयार बैठा है। वो रब तो चाहता है कि ए इंसान आ मेरी बारगाह में, मेरे घर पर आ, मेरे घर में आकर इबादत कर और तौबा इस्तगफार कर, तू मांगेगा वो तुझे दूंगा, लेकिन शर्त यह है मेरे पास आए। अल्लाह वालों, माँ भी अपने बच्चे का तभी ख्याल करती है जब इसका बच्चा इसके घर आता है। इसका बच्चा साथियों, बुजुर्गों, भाई बहनों, इसको रोकर कहता है, इसका बच्चा इसकी ताज़ीम करता है, इसकी इज्जत करता है, इसकी बात मानता है। माँ भी इतना खुश होती है कि अपना तन बंधन बेच कर भी अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। इसलिए दोस्तों, अल्लाह पाक तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। रब की मोहब्बत का तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। तो सोचो आपको कितना मिलेगा। अल्लाह पाक मेरा सुनना, आपका सुनाना अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही, कोई कमी पेशी हुई हो तो अल्लाह पाक अपनी शान करीमी के सदके माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपको अल्लाह पाक का जो भी नाम पसंद हो कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।